हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसमें हम आज एनालिसिस करने वाले हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि अभी मार्केट में देख रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल है। मतलब बियर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं कि मतलब मार्केट में वापस गिरावट आ चुकी है ऐसे करके ना। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि मार्केट दोनों डायरेक्शन में चलती है। तो नेचर के अगर सबसे इंपॉर्टेंट रूल की बात करें तो वो है दोस्तों चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होता है कि प्राइस में हमेशा चेंज होता रहेगा। पहली बात, अब वो चेंज होने का मतलब है ऊपर भी जाएगा प्राइस, नीचे भी जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो बुल्स खुश होंगे, जब नीचे आएगा तो बियर्स खुश होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, लोगों का पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोग लाइफ को ऐसे देखते हैं, मतलब उसी चेंज को ऐसे देखते हैं कि हर कुछ एंड होती है, सब कुछ डिके होता है। ठीक है, और कुछ लोग देखते हैं कि जो भी चीज़ डिके होती है तो नई शुरुआत भी होती है उसके बाद से। तो अपने देखने का नज़रिया है दोस्तों, हम उस चीज़ में नहीं फंस। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडर हो तो उसके लिए कुछ लेवल्स वगैरह देख, कहाँ से हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये जो मार्केट में जो मूवमेंट आ रही है, ये एक शेकआउट है दोस्तों, ये मार्केट में निकालने के लिए। तो इसके बारे में वीडियो हमने पहले ही बनाई थी, जिन्हें देखा होगा उसके लिए अच्छी बात। जो नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर्स हैं उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइनल चेकआउट इन मार्केट, ये वीडियो डाली थी और 3 वीक हो चुके हैं दोस्त। ठीक है, उसके बाद से ये जो आ रहा है मूवमेंट वो चेकआउट है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो वो वाली वीडियो जाके देखो। यहाँ पे हम बस बात करने वाले हैं इस प्राइस के मूवमेंट की। हमने उससे पहले की प्राइस की मूवमेंट की बात की, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या बोले थे कि ये हमारा क्या है, रीएक्यूमुलेशन हो रहा है। रीएक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका हम क्यों कह रहे हैं, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आया था एक प्रिलिमिनरी सप्लाई। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ से आया बाइंग क्लाइमेक्स। सप्लाई आने के बाद इसने यहाँ पे सप्लाई सारी इसकी ऑब्जर्व हो गई, उसके बाद से आया यहाँ पे एक बाइंग क्लाइमेक्स। तो ऐसे मूवमेंट देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग बुलिश ही होंगे। तो उसके बाद क्या होता है, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन आया, उसके बाद से ये सेकेंडरी टेस्ट है। सेकेंडरी टेस्ट क्या करता है, जो बाइंग क्लाइमेक्स का जो सप्लाई है इसको टेस्ट करने के लिए जाता है। यहाँ पे सप्लाई अभी भी मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी सप्लाई देखने को मिली है। ठीक है, अभी हम वाइकऑफ के हिसाब से बात कर रहे हैं, इलेड वेव के हिसाब से हमने लास्ट वीडियो में बात की। अगर इलेड वेव के हिसाब से देखना है तो आप उसको देख सकते हो, थोड़ा बहुत हम आगे इसमें बात करेंगे। उसके बाद से यहाँ से क्या होता है ना, ये जो पॉइंट है सेकेंडरी टेस्ट के बाद शुरू होता है यहाँ पे सेकेंड फेज, जिसको हम फेज बी बोलते हैं। जो ये इधर का एरिया हो गया, ये फेज ए हो गया और ये फेज बी हो गया। फेज बी क्या होता है, काफ़ी वॉलेटाइल होता है, दोनों डायरेक्शन में काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट आता है। तो फेज बी का काम क्या होता है कि मार्केट में से बुल्स और बियर दोनों को निकालना है एक तरह से। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से बुल्स निकलेंगे, बियर्स हावी होने की कोशिश करेंगे, फिर उनको ट्रैप करके ऊपर जाएगा, यहाँ से बियर्स को निकालेगा, फिर बुल्स यहाँ पे से ट्रैप होंगे। तो ये मतलब फेज बी का काम होता है। तो फेज बी यहाँ पे लगभग ऐसा मेरे को लग रहा है कि यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दोबारा टेस्ट करने के लिए आया प्राइस कि यहाँ पे सप्लाई है या नहीं है। तो यहाँ से हमें वापस सप्लाई देखने को मिल रही है। तो उसके बाद से क्या होता है, अब चांसेस क्या बन रहे हैं कि या तो यहाँ पे स्प्रिंग आएगा या यहाँ पे क्रीक आके चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग आएगा तो वो शेक, मतलब होने को तो ये शेकआउट ही है, लेकिन अब वो स्प्रिंग आएगा तो नीचे तक जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी बात हो सकती है स्प्रिंग ना आए। तो उसके लिए क्या होता है, प्राइस की मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे समझ लो ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होगी। ठीक है, अगर इस टाइप की मूवमेंट होती है तो समझ लो कि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं आने वाला, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या पैराबोलिक टाइप की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर इस टाइप की मूवमेंट होती है तो समझ लो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया, रीएक्यूमुलेशन जो भी था, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। मतलब यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे प्राइस एकदम से नीचे की तरफ आए, जिसको हम बोल सकते हैं स्प्रिंग, और यहाँ से ज़्यादातर लोग को मार्केट से बाहर करने के बाद वो फिर ऊपर जाए प्राइस। ठीक है, तो इसको रीएक्यूमुलेशन हम क्यों कह रहे हैं, पहली बात तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं कह रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ जो आपको आगे चल के भी काम आएगी। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क होता है। देखो, एक्यूमुलेशन में क्या होता है ना, जो लोज होंगे वो मैनिपुलेट होते हैं। ठीक है, तो लोज मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है और यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा रहा है। ट्रेंड बियरिश है, या फिर ऐसा कहो कि मतलब बियर ज़्यादा हावी हैं, बार बार वो लो तोड़ दे रहे हैं, उसके हिसाब से उनको बुल्स को बाहर करके यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाया जाए। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन में हाई मैनिपुलेट होते हैं। जैसे आप डाउ जोन्स का चार्ट देखो, इसके बारे में हमने पहले बात की थी, यहीं पे बात की थी कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यहाँ देखो पैराबोलिक कैसा चल रहा है, ऐसा। तो यहाँ का पैराबोला कैसा है दोस्तों, ऐसा चल रहा है। तो ये साफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है दोस्तों। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हाई मैनिपुलेट होगा। यहाँ पे देखो हाई मैनिपुलेट किया है, फिर प्राइस नीचे गया, हाई मैनिपुलेट किया है, प्राइस नीचे गया। तो हर बार में क्या लगता है, लोगों को ब्रेकआउट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे अपने लॉन्ग की पोजीशन आता है, फिर वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है मार्कडाउन। तो ये होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन का। और जब हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर हम इंडियन मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये है एक्यूमुलेशन का चार्ट। जैसे आप देखोगे यहाँ पे पैराबोला कैसा बन रहा है, इस टाइप का बन रहा है,
और वहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, देख रहे हो आप। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये एक एक्यूमुलेशन में है अपना प्राइस। तो पहली चीज़ तो हमारी क्या क्लियर हुई, ये एक्यूमुलेशन में है और ये अभी जो चल रहा है ये फाइनल चेकआउट है और इसके बाद से प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हायर टाइम फ्रेम का मतलब कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपके काम आ सकता है, बाकी ट्रेडिंग में इसका कोई काम नहीं आ सकता आपके लिए अभी। तो हम ट्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि हम क्या है छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम में चलना है। तो लोअर टाइम फ्रेम हमने आवरली देख लिया, आवरली में हमने बात की थी। तो यहाँ पे आप देखो ये एक इम्पल्सिव वेव हुई 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद से ये उसका करेक्शन हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 2 और उसके बाद से 1 2 और ये थर्ड की थर्ड वेव चल रही है, मतलब पॉसिबिलिटी ये दिखा रही है कि थर्ड की थर्ड वेव चल रही है। तो थर्ड वेव कहाँ तक आती है उसको हम देखें तो यहाँ से हमें सिंपली क्या करना है, इसका एक्सटेंशन ले लेना है। तो ABC एक्सटेंशन लेंगे तो हमें दिखा देगा 1.618 तक कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव क्या है दोस्तों, ज़्यादातर 1.618 तक आती है, ठीक है। और जिसकी हम बात भी कर रहे थे, ये जो जोन है इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे एक सपोर्ट का भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये वेव जो है थर्ड वेव यहाँ तक आ सकती है, चांसेस हैं। और यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा विंडो का काम कर सकता है, यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो आप, एक सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। तो उसके बारे में बात करते हैं, रिवर्सल का जोन देखने को मिलेगा। तो आपने क्या किया, एरो लिया, इसको किया क्लोन और इस हाई पे रख दिया, सिंपल। तो वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है 17,250 के आसपास, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, एडवांस हार्मोनिक पैटर्न। तो एडवांस हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से देखोगे, ये आपका एक्स पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका ए, ये बी पॉइंट। तो बी पॉइंट आ रहा है आपका 786 पे। तो 786 पे आता है बी पॉइंट, तो कौन सा पैटर्न बनता है, बटरफ्लाई पैटर्न, ठीक है। तो बटरफ्लाई पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, 1.727 पे। बटरफ्लाई यहाँ 1.272 पे कंप्लीट हो गया और यहाँ से हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिला है। लेकिन अभी के हिसाब से हम बात करें तो अभी क्या है, जो यूएस की मार्केट क्या दिखा रही है हमें कि निफ्टी का जो फ्यूचर है वो यहाँ कहीं खुलने का मतलब इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। मंडे को इसके नीचे खुल सकता है। तो दोस्तों कुछ वार्निंग साइन होते हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना होता है, जैसे कि गैप डाउन। अगर हमारा यहाँ रिवर्सल का जोन है, इसके अंदर गैप डाउन देखने को मिलता है तो हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना। अगर वार्निंग साइन के बारे में नहीं पता तो आप इस आई बटन को क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो वैसा कुछ हमें प्राइस में एक्शन दिखता है तो हम इसे ट्रेड को नहीं लेंगे। लेकिन अगर हाँ यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, उसके बाद से हमको रिवर्सल का पैटर्न मिलता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकती है छोटी मोटी बुलिश एंट्री के लिए, ठीक है। और नहीं तो आपको अगर फ्रेश शॉर्ट क्रिएट करना है तो इसको रुक जाओ, फेल हो जाने दो। उसके बाद से क्या करना है, अगर यहाँ से टेस्ट लेता है तो फिर से नीचे के लिए एक मूवमेंट शुरू हो सकती है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और जो शॉर्ट है ऑलरेडी, उनको क्या करना है, उनको उस समय कुछ नहीं करना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। बुलिश की एंट्री लेनी है तो आपको वेट करना है, यहाँ पे रिवर्सल का कोई पैटर्न दिखना चाहिए, तब जाके आप एंट्री ले सकते हो। तो उसका टारगेट हमें वहीं मिलेगा 1.618 तक। उसके बाद हम आगे देखेंगे फोर्थ फिफ्थ वेव जो भी आएगी और उसके बाद कैसा वेव होती है, क्योंकि ये जी वेव हो सकती है। तो जी वेव क्या है कि यहाँ पे जिगजैग भी आ सकती है, कैसे आ सकती है अभी कुछ नहीं कह सकते हम। तो फिलहाल जैसे जैसे चार्ट डेवलप होगा उसके हिसाब से हम देखते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।